हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो व्हाट गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स आर कमिंग इन योर वे। क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स आप की लाइफ में आने वाली हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ होगी आज की रीडिंग। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ग्रुप 1 में है, देख लीजिए, ठीक है, तो आप ग्रुप 1 सेलेक्ट करोगे। अगर ग्रुप 2 में है तो ग्रुप 2 सेलेक्ट करोगे। ये दो कार्ड्स डेट ऑफ बर्थ के हैं। और अगर इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने ये दो कार्ड्स रखे हैं आपके लिए। ये है बैलेंस का कार्ड और ये है अवेकनिंग का कार्ड। नंबर 14 एंड नंबर 12 इसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, नंबर्स लिखे हुए हैं। तो आप जिस भी तरीके से रीडिंग लेना चाहते हो आप उस तरीके से रीडिंग ले सकते हो। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ और देखते हैं क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं। सबसे पहले तो ग्रुप नंबर 1 आपका जो टाइम स्टैम्प्स है ना 0101 यानी 11 आपका टाइम स्टैम्प्स लगा हुआ है। सो डेफिनेटली आपको क्लेम ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी है और यही चीज़ दिखाती है जो कार्ड है यहाँ पर, बैलेंस, यानी आपकी लाइफ में ना एक ठहराव आने वाला है, एक बैलेंस आने वाला है जो काफ़ी लंबे समय तक नहीं था आया, ठीक है। स्पेशली अगर आप एक्वेरियस हो तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ फील हो रही है कि वो 60-70 वाला वो टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका है। फाइनली चीज़ें जो हैं वो आपके हक में बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। हेल्थ के इश्यूज़ यहाँ पर ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो आप लंबे अरसे तक हेल्थ के इश्यूज़ को फेस कर रहे थे वो चीज़ें भी मुझे यहाँ पर ठीक होती दिखाई दे रही हैं। अवेकनिंग होती दिखाई दे रही है, बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द नीड फॉर बैलेंस एंड मॉडरेशन, ओके। और कुछ चीज़ों में आपको अपने इमोशंस को लेकर या फिर कुछ चीज़ों में आपको अभी भी थोड़ा बैलेंस लाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा यहाँ पर टाइम वेटिंग फॉर अ परफेक्ट टाइम। तो आपको रिलेशनशिप को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर कोई दिक्कत है या कोई सवाल है या कोई ऐसा डिसीजन लेना चाह रहे हो तो आपको बोला जा रहा है कि फ़िलहाल वो डिसीजन लेना आपके लिए सही नहीं होगा जब तक कि चीज़ें बैलेंस में नहीं आ जाती। वेट करो, परफेक्ट परफेक्ट टाइम पर ही परफेक्ट चीज़ें होती हैं और होंगी, आपके हक में बेहतर होंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा बैलेंस लाओ, अपनी डाइट में भी बैलेंस लाओ, अपने खान पान का ख्याल रखो। या फॉरगिवनेस की एनर्जी है सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर। लेट्स सी, देखते हैं क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में और आने वाली हैं। बैलेंस तभी आता है जब आप लोगों को फॉरगिव करके आगे बढ़ जाते हो। ये भी अच्छा एक्सपीरियंस है, करके देखना, ठीक है। यहाँ पर फॉरगिवनेस की और जस्टिस, ओ माय गॉड, सैटर्न, कर्मा सैटर्न लेसन। लुक एट दिस, हीलिंग। उसके बाद प्रॉस्पेरिटी। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। अच्छा, ये मैं हटा देती हूँ ताकि मेरे पास जगह बने। यहाँ से क्या आता है, व्हाट गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स आर कमिंग फॉर यू। यहाँ पर ट्रस्ट की, सबसे पहले ट्रस्ट की एनर्जीज आ गई हैं। उसके बाद यहाँ पर आई है सर्विस, बॉटम में है यहाँ पर एनवे। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है आपके लिए, क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स। सबसे पहली जो एक ब्लेसिंग जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ ना आपके लिए, वो ये है कि लोगों को फॉरगिव करना, माफ़ करना। देखो, ये भी किसी ब्लेसिंग से कम नहीं होता। हर किसी को ये ब्लेसिंग नहीं मिलती है। हर किसी के अंदर वो इतना जिगरा नहीं होता है कि कोई आपके साथ बुरा करता है तो आप उसको फॉरगिव कर देते हो, माफ़ कर देते हो, चीज़ों को दरगुजर करते हो, आगे बढ़ जाते हो। हर किसी के अंदर इतना स्टेमिना नहीं होता। कुछ लोग अपने अंदर वो गज पड़े रहते हैं और अंदर में वो चीज़ें उनके, आपके लिए अंदर में बहुत कुछ बुरा होता है, लेकिन वो ऊपर से दिखा रहे होते हैं कि वो आपके दोस्त हैं, वो आपके अच्छे हैं, वो आपके वेल विशर हैं। लेकिन एक्चुअली में यही लोग होते हैं जो पीठ पीछे छुरा भोंकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों से प्लीज़ बच के रहो। ऐसे लोगों को समझो, पहचानो। ऐसे लोगों से तो अकेले में भी कहीं मिलने मत जाओ। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो जाए ना
कि ये सामने वाला जो पर्सन है, चाहे मैं इसके साथ रिलेशनशिप में हूँ, चाहे ये मेरे से बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि तू तो मेरा सब कुछ है, लेकिन अगर आपको थोड़ी भनक भी लग जाए ना कि नहीं यार, ये इंसान मुझे कहीं से कुछ दिखता है कि इस इंसान में मुझे कुछ ना कुछ ऐसा इंट्यूटिवली फील होता है कि ये मेरे लिए सही नहीं है, तो बिलीव मी, उस इंसान से ना बहुत किनारा करो, बहुत बच के रहो। कहीं अकेले में मिलने की भी कोशिश मत करो उस इंसान से, क्योंकि वहाँ से आपको नुकसान मिल सकता है। अक्सर हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर लेते हैं, अक्सर हम इन चीज़ों से जो है ना वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते इन चीज़ों को, लेकिन देना चाहिए। क्योंकि मुझे दिख रहा है जैसे आपकी एनर्जीज़ में ना बहुत ऐसे लोग हैं जो आपके वेल विशर नहीं हैं, जो आपसे जेलस हैं, ठीक है। लेकिन आप ना लोगों की इतनी हेल्प करते हो, इतनी खिदमत करते हो, आप लोगों के साथ इतना अच्छा बिहेव रखते हो, आपने बहुत लोगों के आप काम आए हो, आपका सोल बहुत प्योर सोल है, आप बहुत लोगों के काम आए हो, इस वजह से ना आपने लोगों की इतनी सर्विस की है, मतलब सर्विस यानी कि आपने लोगों की खिदमतें की हैं। आपने क्या पता कोई ट्रस्ट जो नहीं होते, जो कोई संस्था या कोई ऐसे जहाँ पे क्या उसको बोलते हैं, कोई एनजीओ वगैरह, वहाँ पर जैसे किसी गरीब लोगों की हेल्प कर देना, किसी भूखे को खाना खिला देना, पेट्स को, कोई पेट अगर वो ज़ख्मी है तो उसके ज़ख्मों को साफ़ करना, आई डोंट नो, आपने इतने काम किए हैं और इन कामों की वजह से आज तक आप बचे हुए हैं। पता है, वो जो बुरी नज़र है, अनवे किस्म के लोग हैं जो आपका बुरा सोचते हैं ना, उन लोगों की नज़रों से आप इसीलिए बचे हुए हैं क्योंकि आपने बहुत अच्छे काम भी किए हैं और बहुत सारे लोगों ने आपका ट्रस्ट भी तोड़ा है और वही लोग आपसे आज फॉरगिवनेस चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको उनका कर्मा मिल रहा है। लुक एट दिस जस्टिस एंड हीलिंग। वो जो लोग थे ना आपकी जो लाइफ में आए या जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया, वो एक सैटर्न की एनर्जी में था, ठीक है। यानी कि आपको तो उनसे लेसन सीखने थे, आपने लेसन सीख लिया, ठीक है। अब उनको उनका कर्मा मिल रहा है, जस्टिस की एनर्जी है। अब उनको उनका जब कर्मा मिल रहा है तो वो आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं। हो सकता है कि वो लोग आपको सामने सीधे आकर ये बात ना बोलें कि मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, उनके अंदर उनका इतना ज़र्फ नहीं है, ना पहले था इतना ज़र्फ उनके अंदर कि वो आपकी एनर्जीज़ को उन्होंने जो है वो गलत तरीके से इस्तेमाल किया, ना ही अब उनमें इतना ज़र्फ है कि वो आपका सामना कर सके। इतना कुछ बुरा करने के बाद वो आपका सामना नहीं कर सकते, इतना स्ट्रेंथ उन लोगों के अंदर नहीं है। लेकिन आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ है, इतना स्टेमिना ज़रूर है कि आप उनको माफ़ कर दो, फॉरगिव कर दो अपने पीस की खातिर, क्योंकि ये लोग एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं, आपकी एनर्जीज़ को ड्रेन करते रहते हैं। आपको इनको फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी होता है, अपनी एनर्जी से इनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। जो लोग स्पिरिचुअल हैं, टैरो रीडिंग्स वगैरह देखते हैं, उनको अच्छी तरह पता होगा मैं क्या बात कर रही हूँ। आपको अपने ये बैगेजेस उतारने, फेंकने बहुत ज़रूरी होते हैं, अदरवाइज़ बड़ी दिक्कत हो जाती है। अदरवाइज़ ये जो प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आने वाली है, ये जो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आने वाली है, उसमें हर्डल्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपकी लाइफ में सबसे बड़ी बिग जो अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है, जो ब्लेसिंग दिख रही है, वो है प्रॉस्पेरिटी। मतलब कि लाइफ के हर मामले में, चाहे वो पैसा हो, चाहे फैमिली हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे जो भी हो, वहाँ पर प्रॉस्पेरिटी आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपकी हीलिंग प्रोसेस है जो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो रहा है। सिर्फ उसमें शायद एक थोड़ा बैलेंस करने की आपको ज़रूरत है। लोगों को माफ़ कर दो ताकि वो आपको जस्टिस मिल सके, ताकि वो अपना कर्मा पूरी तरीके से भुगतें, कुछ लोगों ने आपसे पैसे रुपए में भी चीटिंग करी है, कुछ लोगों ने 8 ऑफ पेंटिकल आपके पैसे लिए, आपसे उधार लिया या आपका पैसा खाया, अब देने के लिए तैयार नहीं है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप इंडिपेंडेंट होने वाले हो, आपको अपनी कोई जॉब मिल सकती है, आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, आपको किसी से मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने सबके साथ अगर अच्छा किया तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके साथ कुछ बुरा हो, ठीक है। लेट्स सी कि यहाँ पर और क्या है गुड न्यूज़ आपके लिए। ब्लेसिंग्स तो मैंने देख ही ली, यहाँ पर गुड न्यूज़ क्या आ सकती है आपके लिए। एम्परर की एनर्जी है सबसे पहले, और यहाँ पर क्या गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। सन, ओ माय गॉड, लुक एट दिस, गुड न्यूज़, सन की एनर्जी, वाव।
वाओ, ये देखो, एट ऑफ वेंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पर एरीज और लियो की एनर्जी स्ट्रांग है आज, क्योंकि दो मेजर अरकानाज आए हैं, एम्परर एंड सन, एरीज एंड लियो। तो सबसे पहली गुड न्यूज़ यहाँ पर दिख रही है कि आप किसी से मिलने वाले हो, आपका सोलमेट है ये पर्सन, सन की एनर्जी है, या फिर ये पर्सन आपके हस्बैंड या वाइफ है, फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ। और अगर इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो, बातचीत नहीं है, बातचीत बंद है, तो ये पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं विद इन नेक्स्ट टू डेज़ में ये पर्सन आपसे बात कर सकते हैं। लेकिन आपने जब भी इस पर्सन से बात करनी है, अपने आप को बैलेंस में रखकर बात करनी है, सोच समझकर फैसले करने हैं और बैलेंस में रखकर, क्योंकि यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है। ये पर्सन आपके और इस पर्सन के बीच में सब कुछ सही करना चाहते हैं। आपको कोई क्लैरिटी अगर चाहिए तो वो क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं या देंगे। अगर आपने कोई क्लैरिटी इनसे मांगी थी तो ये डेफिनेटली उसके लिए रेडी है। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि मे बी ये पर्सन कुछ पॉसिबिलिटीज़ निकालें आप दोनों के रिश्ते को सही करने के लिए, आप दोनों को एक अपने रिश्ते को एक चांस और देने के लिए, ठीक है। मे बी ये आपके हस्बैंड हैं या आपकी वाइफ हैं, आपके बच्चों के फादर हैं या मदर हैं, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है। जो एम्परर जो होता है ना, वो एक ऐसा इंसान जो अथॉरिटी वाला पर्सन है, या फिर वो आप उस पर डिपेंडेड हो, राइट। आपके बच्चे या आप, तो आपकी फैमिली, ठीक है, जिम्मेदार पर्सन, ठीक है। तो या तो ये पर्सन जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं अब, जहाँ पे कल तक इस पर्सन के पास छोटी ऑफ़र थी, पेज की ऑफ़र थी, या इमोशनली ये पर्सन अनअवेलेबल रहते थे। क्यों रहते थे, वजह क्या थी, ये आपको बता सकते हैं। क्लैरिटी आ रही है बेसिकली आपके पास। अब उस क्लैरिटी के आने के बाद आपका क्या फ़ैसला होगा वो मैं आप पे छोड़ती हूँ, लेकिन ये आपको क्लैरिटी किसी न किसी मामले में देने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कोई ऐसा पर्सन जो अथॉरिटी वाला पर्सन है, ये आपको कोई ऑफ़र दे सकते हैं। बिजनेस ऑफ़र हो सकती है, छोटी ऑफ़र होगी लेकिन आपके लिए बहुत परफेक्ट है। इतनी कोई बड़ी ऑफ़र नहीं होगी, हो सकता है कि आपको उसमें से कुछ फ़ायदा हो, लेकिन जैसे अच्छी जॉब होगी। आपको इंडिपेंडेंट होने के लिए शुरुआत कर लेनी चाहिए। जैसे होता है ना कि यार, अब मुझे अगर ये जॉब मुझे इंडिपेंडेंट कर रही है और शुरुआत हो गई है मेरी अपना प्रोफेशनली किसी अपना पैसा कमाने के लिए, तो बेहतर है मेरे लिए, तो कर लो जॉब, ठीक है। तो वो जॉब की ये ऑफ़र हो सकती है। कुछ लोगों के लिए एम्परर एंड सन एंड एट ऑफ वेंड्स, अगर ये तीन कार्ड्स में यहाँ पर देखूँ लाइन से, तो कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब है। ये अथॉरिटी आपको मिल सकती है कोई, यानी आपको कोई गवर्नमेंट जॉब की तरफ से कोई जैसे कोई लेटर आ सकता है। सन की एनर्जी मुझे ये भी दिखती है, सक्सेस है यहाँ पर, और हेल्दी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके पास। और एक चीज़ और कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे आपकी हेल्थ अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। अगले 2-4 मंथ तक तो आप एकदम जो भी हेल्थ का इशू आपको रह रहा है, वो उसमें मुझे बेहतरी आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। और कोई ऐसा पर्सन, वाई दिस सन इज़ हेयर, ओ माई गॉड, लुक एट दिस लवर्स, यस, ये आपके लवर हैं। या तो कोई सोलमेट आपसे मिलने वाला है, मुलाकात होने वाली है, आपकी लाइफ में ये पर्सन आने वाले हैं। और सिर्फ ये पर्सन लव नहीं लेकर आएंगे, अपने साथ ढेर सारा प्रॉस्पेरिटी, पैसा, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई प्रपोजल, कोई काम, कोई जॉब भी लेकर आ रहे हैं। यानी आप दोनों का कनेक्शन लॉन्ग टर्म कनेक्शन दिख रहा है मुझे, ये छोटी मोटा कुछ कनेक्शन नहीं है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है। कुछ लोगों की मैरिज फिक्स हो रही है यहाँ पर, इसीलिए शायद आपको कहा जा रहा है कि आपको जस्टिस मिल रहा है इस पर्सन के रूप में। इसीलिए जो पास्ट की चीज़ें हुई, जो कुछ भी हुआ, वो फॉरगिव करो, आगे बढ़ो एंड बी केयरफुल। ये पर्सन आपकी लाइफ में जब आएंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शायद ये चीज़ अच्छी ना लगे, आपकी खुशी पसंद ना आए, तो बहुत सारे लोग आपको या इनको भटकाने की कोशिश करेंगे। तो आपने फैसला सोच समझ के करना है, कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत करना, ठीक है। लवर्स का कार्ड ये भी दिखाता है मुझे कि कोई बहुत अच्छी जॉब किसी को मिलने वाली है। क्या ये जॉब के हवाले से है ये खुशखबरी?
या हाँ, मुझे लग रहा है जैसे बहुत कंपटीशन है इस जॉब को हासिल करने के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनको ये जॉब मिल जाए, लेकिन आप ये अपॉर्चुनिटी हासिल कर चुके हो और आपको यकीन नहीं आएगा कि इतने सारे लोगों में से मुझे सेलेक्ट किया गया है। इतना कंपटीशन है इस जॉब के लिए, आपको यकीन नहीं आएगा इतनी कंपटीशन के होते हुए मुझे सेलेक्ट किया गया है। और अगर ये कोई पर्सन है तो बिलीव मी, इस पर्सन के पीछे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि ये उनको सेलेक्ट करें, उनको पसंद करें, उनसे शादी करें, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपको चूज़ कर रहे हैं एंड दिस इज़ योर लवर, लव ऑफ योर लाइफ। आप इस पर्सन को, कुछ लोग इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। सन एंड लवर, कुछ लोग इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो। एंड एम्परर, आप दोनों में एज का गैप हो सकता है क्योंकि पेज और एम्परर है ना, तो आप दोनों में एज का गैप है। या तो ये पर्सन आपसे एज में बड़े हैं या तो आप इनसे बड़े हो, पर एज का गैप है। मेल फीमेल डजंट मैटर, लेकिन यहाँ पर मुझे एज का गैप दिख रहा है। कुछ और बताएं, कुछ और ब्लेसिंग्स, कुछ और एनर्जीज, फिर हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। एक कार्ड और ले लेते हैं यहाँ से, द टावर। जो भी कुछ ये आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है, ये अनएक्सपेक्टेड होगा, ठीक है। टावर एंड जजमेंट ये भी बताता है कि जिन लोगों ने आपके साथ कुछ गलत किया, फाइनली आप अपनी आँखों से इनका कर्मा देखोगे। फाइनली ये रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे आपके सामने आके। आप फाइनली इन लोगों का जो कुछ भी है सिलसिला, जो भी, सारी बातें, बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं, हर किसी का अलग सिनेरियो होगा। जिन्होंने भी आपका दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है, या आपके लिए कुछ गलत सोचा या आपके लिए गलत किया, टावर, उन लोगों की लाइफ में टावर आ रहा है और आप देखोगे जजमेंट। जजमेंट और व्हील ऑफ फॉर्चून। आप आगे बढ़ चुके हो, ठीक है। आपकी लाइफ में मुझे चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, कुछ लोग यहाँ पर यू टर्न मारेंगे, आपकी तरफ आएंगे, लेकिन उनको उनका कर्मा लेकर आएगा। उन्होंने जो कुछ आपके साथ किया, फाइनली वो सब कुछ अब देखेंगे। जो मैसअप उन्होंने आपके साथ किया, उनके साथ भी वही चीज़ हो रही है, सेम टू सेम। हाँ, तभी तो यहाँ पर सैटर्न की जजमेंट और वो दोनों ही एनर्जीज आई हैं यहाँ पर, जजमेंट और जस्टिस। यहाँ पर दोबारा से जजमेंट आया है, आपको जजमेंट जस्टिस मिलेगा। आपके लिए एक लेसन था, इट्स ओके, जो हुआ वो हो गया, पर इन लोगों के लिए ये लेसन नहीं था। मैच्योर, आप पहले से बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हो, या कोई मैच्योर पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की शादी, मैरिज फिक्स होती हुई भी दिखाई दे रही है इसी साल के लास्ट में। इसी साल होगी, लेकिन लास्ट में होगी मैरिज, जैसे फिक्स हो रही है, या फिर इंगेजमेंट हो रही है, या बातचीत चल रही है, या इस इंसान से आपकी मुलाकात हो सकती है। आपने अगर बचपन से बहुत सारी, आपके अंदर ये मैच्योरिटी इसीलिए भी आ रही है कि बचपन से आपने बहुत चीज़ें देखी भी हैं, बहुत गुर्बत देखी है, या बहुत कुछ आपने झेला है। अब फाइनली आपका टाइम बदलने वाला है, टाइम बदलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे कार्ड्स आए हैं ना आज, जस्टिस, जजमेंट, मैच्योर मैन। आपको लाइफ ने मैच्योर बनाया है। आप 30+ हो इस वक्त, या 34, 30+ हो, 40 भी हो सकते हो, लेकिन आप अब अपने उस स्टेज पर हो जहाँ पर अब लाइफ आपको कुछ देने वाली है। यानी अब फाइनली चीज़ें जो हैं वो आपके फेवर में आएंगी। ये सन की एनर्जी देख रहे हो, सन, इसीलिए ये सन आया है।
बहुत मेहनती हो आप, कीप इट अप, मेहनत करते रहो, क्योंकि मुझे दिख रहा है जैसे कि ये मेहनत आप के, वो नहीं बोलते हैं कि यार मेहनत रंग लाई है, तो कोई मेहनत आप जो कर रहे हो इतने टाइम से, फाइनली उसका आपको रिजल्ट मिलने वाला है, और इसी साल में मिलेगा, इसी साल के लास्ट तक काफ़ी। तभी यहाँ पर बैलेंस का कार्ड आपने सेलेक्ट किया ना, तो बहुत बैलेंस दिख रहा है मुझे आपकी लाइफ में, बैलेंस आ जाएगा, एक 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 सुधार आ रहा है। और आप किसी के मेन फीमेल या मेन मेल भी बनोगे। ये तो मुझे बहुत टाइम से, जैसे ही मैंने रीडिंग स्टार्ट की है ना, तो सन का कार्ड आया था, तो शादी की तो एनर्जी मुझे, मैरिज कमिटमेंट की एनर्जी, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप किसी के साथ, वो मुझे शुरू में ही दिख गई थी। ठीक है, सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, आपका डेट ऑफ बर्थ है ग्रुप नंबर 2 में, या फिर आपने ये अवेकनिंग वाला कार्ड पिक किया है, तो यहाँ पर नंबर 3 या नंबर 12, 2 नंबर 1 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर ना अवेकनिंग की एनर्जी यहाँ पर ये बताती है, लुक एट थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। मुझे लग रहा है जैसे कोई टेम्पररी सैडनेस है, टेम्पररी कोई सिचुएशन है आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में या आपकी लव लाइफ में। ठीक है, उस टेम्पररी सिचुएशन को आप शायद बहुत ही ज़्यादा सीरियस ले रहे हो। इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है अभी वो जो टेम्पररी सिचुएशन है, टाइम के साथ साथ वो सही हो जाएगा। खुद को थोड़ा टाइम दो, ज़्यादा मत सोचो, खुद को थोड़ा सा टाइम दो, सोचने का समझने का मौका दो, सामने वाले को भी और ख़ुद को भी। शायद आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो। ठीक है, आप इस वक्त अपनी अवेकनिंग के पीरियड से भी गुजर रहे हो, इसीलिए ये सब हो रहा है। बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, या बहुत ज़्यादा कभी ग्रीविंग वाली एनर्जी, कभी खुश कभी गम, ऐसी एनर्जीज हो रही हैं। ये एक हिस्सा है आपकी लाइफ का, इट्स ओके, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। जस्ट कूल डाउन, टेंशन फ्री हो जाओ, ये टेम्पररी सिचुएशन है, सही हो जाएगा सब। ठीक है, आपको अपना चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा, या बदलना चाहिए, या कुछ चीज़ों को देखने का नज़रिया आपका इंस्टेंटली बदलेगा। आप अचानक सोच चेंज होगी आपको, किसी को लेकर, किसी पर्सन को लेकर, या फिर आपको लेकर किसी की सोच में तब्दीली आएगी। लव एंड इंस्पिरेशन दोनों ही आपकी लाइफ में आ रहे हैं। क्या गुड न्यूज़ और क्या बट ब्लेसिंग है, गुड लक। ओ माय गॉड, लुक एट दिस, एम्पावरमेंट, वाओ वाओ, एम्पावरमेंट। आप अपने उस पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हो, जहाँ पर टेबल टर्न हो चुकी है, फैसला आपके हक में आ गया है। इंटरेस्टिंग, कुछ और भी देखते हैं, फिर मैं बताती हूँ आपको गुड लक कहा जा रहा है, गुड लक कहा जा रहा है आपको। कोई तो ऐसी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है जिसके लिए आपको गुड लक पहले ही बोला जा रहा है एंजल्स की तरफ से। ये गुड लक को आपने लाजमी क्या करना है पता है ना, क्लेम करना है। कैसे क्लेम करना है, कैसे एनर्जीज को एक्सचेंज करोगे, लाइक करके, कमेंट करके, गुड लक लिखकर, लव लिखकर, इंस्पिरेशन लिखकर। कितने ही लोग हैं जो आपसे इंस्पायर होने वाले हैं। कोई ऐसा काम करने वाले हो क्या कि लोग परेशान हो जाएंगे अचानक ही, इस बंदे ने ये सब क्या कर लिया अचानक से, लेकिन अप्रिशिएट किया जाएगा आपको। क्या पता आपकी कोई वीडियो वायरल हो जाए, फेमस हो जाओ अचानक से। और यहाँ पर लव आ रहा है भैया आपकी लाइफ में, या लव, या आप किसी से लव करते हो। लेट्स सी, देखते हैं। यहाँ पर डेथ की एनर्जी आई है। आई एम लर्निंग दैट एंडिंग आर merely बिगिनिंग्स। वाओ, इसीलिए आपको गुड लक कहा जा रहा है। ओ अच्छा, देखो कोई चीज़ आपकी लाइफ में एंड हुई है, ठीक है, जिस चीज़ को शायद आप छोड़ना नहीं चाह रहे थे, आपकी अवेकनिंग हुई, आपने वो चीज़ आप समझ गए, ठीक है,
कि यार इधर रहना मेरे लिए सही नहीं है, या ये सिचुएशन को ख़त्म होना ज़रूरी था, या ये सिचुएशन अगर ख़त्म हुई है तो मेरे हक़ में बेहतर है। और अगर एक सिचुएशन ख़त्म नहीं होगी तो न्यू बिगिनिंग कैसे होगी? तो एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आने वाली है, जिसके लिए आपको गुड लक कहा जा रहा है। अब वो न्यू बिगिनिंग क्या है? वो करियर में हो सकती है, जहाँ पर लोग आपको देखकर बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे, आपको वाह वाह करेंगे, यार क्या बात है, क्या बंदा है, क्या बंदी है। और ये लव में भी हो सकती है न्यू बिगिनिंग आपकी, वाह। और हेल्थ में भी, हेल्थ भी किसी की यहाँ पे अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। हेल्थ इश्यूज़ मुझे ऐसे अभी फ़िलहाल दिखे नहीं हैं, लेकिन पेशेंस, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको पेशेंस की ज़रूरत है। धैर्य रखो, वो चीज़ आपके हक में है, आपके फेवर में ही है, ठीक है। आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन इन डिवाइन ऑर्डर। जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं होती तब तक कुछ चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं। वो होती हमारे लिए हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं और उनको खो देते हैं। तो समझो, कुछ चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पर होती हैं। हैव पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखो। वो आप ही का है या आप ही की है, आप ही को मिलेगी वो चीज़, लेकिन थोड़ा सा टाइम है, या डिवाइन टाइमिंग है, या थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। लुक एट दिस, 10 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। सबसे पहले 10 ऑफ कप्स है, फिर यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो मेनी ऑप्शंस, लेट्स सी। यहाँ पर सॉरी 10 नहीं, 3 ऑफ कप्स है, ये लिखा हुआ कुछ इस तरह से है ना, हाँ 3 ऑफ कप्स, ठीक है। नए दोस्त बन रहे हैं, नए दोस्त बना रहे हो, नई बिगिनिंग कर चुके हो या करोगे आगे अभी लाइफ में। 3 ऑफ कप्स क्यों है, मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ। ओह, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, हाँ, नाइट ऑफ वेंड्स, ओ माय गॉड, अच्छा जी। 4 ऑफ पेंटिकल क्यों है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 4 ऑफ सोर्ड्स। कोई पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ें जो शायद आप अगर सुन लो तो आप उस चीज़ को शायद हजम ना कर पाओ, मतलब डाइजेस्ट आपसे नहीं हो पाएंगी। और ये पर्सन सोच रहे हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपको ये सब चीज़ें कैसे बताई जाएं। अगर आपको ये सारी चीज़ें बताते हैं तो हो सकता है कि ये आपको खो दें, या फिर आप इनको समझ नहीं पाओगे, या चीज़ों को गलत वे में ले जाओगे, या आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, आप उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, और आप इनसे फिर शायद हो सकता है या तो बहुत ही रिएक्ट कर दो इनके ऊपर, यानी या तो आप बहुत ओवर रिएक्ट कर जाओगे, या तो फिर आप चुप हो जाओगे। तो ना तो इनको आपका वो ओवर रिएक्टिंग अच्छा लगेगा, मतलब उनको बुरा, मतलब उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, जाहिर सी बात है। और अगर आप चुप हो जाते हो तब भी इनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। मतलब कुछ तो है जो इस पर्सन को, मतलब ये पर्सन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर जाओगे, या फिर या तो चुप हो जाओगे, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत अच्छे से जानते हैं और आपसे लव भी करते हैं, तो ये आपको खोना नहीं चाहते। बेसिकली ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते। ये आपके कोई बहुत अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ फ्रेंडशिप से ज़्यादा सोच रहे हैं, या फिर आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, लेकिन इनको पता है कि अगर मैं उसको बता देता हूँ, यानी आपको, तो आप हो सकता है कि ये बात आप एक्सेप्ट नहीं करो, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो आप, जाहिर सी बात है, या आप इनको कट ऑफ कर चुके हो। तो अगर आपको ये बात अगर आके फिर से बताते हैं, या आपको बोलते हैं कि चलो ठीक है एज अ फ्रेंड ही रहते हैं, या फ्रेंड विद बेनिफिट, या जो भी, तो आप हो सकता है इनको गलत समझो, या फिर आपका एक्शन, जो आपका रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन से ये डरते हैं ये पर्सन। समझ रहे हो मेरी बात जो मैंने बोली? मतलब कि आप जो भी रिएक्शन दोगे इस पर्सन को, ये वो आपका रिएक्शन ये पर्सन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो इससे अच्छा है कि या तो मैं चुप रहूँ, बोलूँ या ना बोलूँ, बताऊँ या ना बताऊँ, वो समझ में नहीं आ रहा इस पर्सन को। बट मुझे लगता है कि ये पर्सन सोच बहुत रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है, लेकिन ये पर्सन जो है वो आपको बताएंगे। यहाँ पर मुझे ना आपकी लाइफ का साइकिल चेंज होता है, साइकिल ऑफ लाइफ चेंज होता हुआ गुड लक बोला जा रहा है यहाँ पर भी आपको। आप देखो
यहाँ पर भी गुड लक बोला जा रहा है, आपको नज़र आ रहा है, ये देखो, ये गुड लक बोला जा रहा है आपको, और यहाँ पर भी गुड लक ही आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। डेस्टिनी आपको कुछ कुछ आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग ला रही है, और वो कुछ न्यू बिगिनिंग जो भी है, मैं अभी देखती हूँ, जो भी है ये आपकी लाइफ में चेंज ला रही है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल रही है। और एक मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, इसीलिए कहा जा रहा है आपको कि चाहे वो आपका आपका लव का कोई रिलेशनशिप का मैटर हो, या आपका पर्सनल लाइफ का कोई मैटर हो, या फिर कोई जॉब करियर के हवाले से, पेशेंस रखो। चीज़ें जो हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चीज़ें जो हैं वो आपके फेवर में आ रही हैं, जल्दबाजी मत करो, चीज़ें आपके फेवर में हैं। 2 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके साथ, आपका इस पर्सन के साथ सोल कनेक्शन है बाय द वे। इस पर्सन को आपके साथ एक इंटेंस कनेक्शन फील होता है जो आज से पहले कभी किसी के साथ नहीं हुआ। अगर आप दोनों फ्रेंड हो तो आपको पता है कि ये पर्सन तो मतलब इतना सीरियस किसी के साथ होते नहीं है, तो मेरे साथ तू क्यों सीरियस हो रहा है, ठीक है। तो इस पर्सन को लगता है कि आप इनको जज करोगे, या आप ज़रूरत से ज़्यादा, वही वाली बात है कि आप शायद इस चीज़ को समझ ना पाओ, आपके रिएक्शन से डर लगता है इस पर्सन को, इसीलिए ये बात नहीं कर पाते हैं। तो ये पर्सन आपसे कोई कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आपको। ये क्या बताना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए तो ये आपके फ्रेंड जोन में फ्रेंड हैं, तो ये फ्रेंड से ज़्यादा भाई आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन आपसे डरते बहुत हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लुक एट दिस, ये आपसे डरते बहुत हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके फ्रेंड जोन में आना चाहते हैं, बट आपसे डरते हैं कि आप पता नहीं क्या रिएक्ट करोगे, ठीक है। सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं बाय द वे। मैं कुछ और चीज़ें यहाँ पे क्लियर करूँगी। ये मुझे गुड लक यहाँ पे 2 बार आया है, 2 बार आया है गुड लक। एक इस कार्ड में आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून गुड लक का कार्ड होता है, और यहाँ पर भी गुड लक है, तो डेफिनेटली कुछ तो चेंज आए। ओह माय गॉड, द हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ वेंड्स, ओह माय गॉड, एस ऑफ वेंड्स, एस ऑफ, ये पर्सन आपकी तरफ फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, और ये बता नहीं पा रहे हैं, और अगर ये बात आपको बता देंगे या बता चुके हैं तो आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर चुके हो या तो। सो ये पर्सन आपसे फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है, और शायद ये बात बोलने में आपको उनको डर लग रहा है, या फिर उन्होंने आपसे बोला है तो आप इनको, बहरहाल ये लव की एनर्जी क्यों है, क्या कोई लव, कोई सोलमेट, क्या ये लव की एनर्जी है? ऐसा लग रहा है आपके पास ऑप्शंस हैं। एक ये पर्सन है, कोई और भी शायद आपकी लाइफ में आने वाले हैं। लव के मामले में आपको हमेशा धोखे ही मिले हैं, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि ऐसी एनर्जी नहीं होगी। आपको हमेशा लव के मामले में धोखे बड़े मिले हैं ना, 10 ऑफ सोर्ड्स, लोगों ने आपके दिल बड़े दुखाए, बस फिजिकली अट्रैक्शन या फिर पैसे रुपए को लेकर किसी ने आपको, वही वाली बात है, रूह से रूह का ताल्लुक किसी ने नहीं रखा। तो ये लव क्यों है? माय गॉड, 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल, फाइनली यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल आया है। फेस को मत देखना, भले ये बंदा गंजा है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन स्टेबिलिटी को देखना कि ये इंसान आपको एक स्टेबल कनेक्शन देगा, फैमिली देगा, 10 ऑफ पेंटिकल, फैमिली देगा, बच्चे देगा, घर देगा, एक लॉयल पर्सन है ये, एक लव देगा। समटाइम हम ना चेहरों पर मरते हैं, फेस हम देखते हैं, फेस खूबसूरत है, दिल नहीं देखते, इसीलिए हम धोखे खाते हैं। अब वही तो अवेकनिंग आपको मिल रही है। क्यों धोखे खाते हैं? क्योंकि हम सामने वाले बंदे के फिजिकल अपीयरेंस को देखकर मर मिटते हैं, अरे यार कितना वो, ये नहीं देखते कि वो दिखने में कितना खूबसूरत है, अंदर पता नहीं क्या होगा वो। और वहीं हम धोखा खाते हैं पहला, क्योंकि हम प्लेयर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, हम फेस देखकर जज करते हैं, लेकिन वो नहीं बोलते हैं कि डोंट जज अ बुक बाय दिस कवर, बाय इट्स कवर। तो उसका कवर देखकर हम जज कर लेते हैं, यार ये तो इतना ऊपर से बुरा लग, क्या पता अंदर से वो खूबसूरत हो, अंदर बहुत प्यारा हो उसका। यही तो चाहिए, दिल की खूबसूरती, मन की खूबसूरती, वो हम नहीं देखते, और फिर अनफॉर्चुनेटली हम धोखा खाते हैं।
गुड लक किस चीज़ के लिए बोला जा रहा है? सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी नई बिगिनिंग, न्यू शुरुआत आ रही है, फिर वो लव है, आपकी फैमिली लाइफ है, जो भी है, लेकिन न्यू बिगिनिंग्स स्टार्ट हो रही हैं। गुड लक क्यों कहा जा रहा है? ओ लवर्स, लवर्स, द हाई प्रिस्ट, एट ऑफ वैंड्स। आपको कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। लुक एट दिस, यहाँ पर देख रहे हो, ये क्या कहते हैं इसको, एनवलप आ रहा है, एनवलप। कुछ लोगों ने अगर वीज़ा कहीं अप्लाई किया हुआ था, आपका वीज़ा अप्रूव हो रहा है, तो कुछ नई शुरुआत हो रही है लाइफ में। गुड लक कहा जा रहा है। किसी किसी की लाइफ में उसका लवर आ रहा है, सोलमेट, लाइफ पार्टनर, लवर, ट्रू पार्टनर, ट्रू लवर, जिसका आपको वेट था, तो उसके लिए आपको एक नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ की इस पर्सन के साथ, उसके लिए आपको गुड लक बोला जा रहा है। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि फेस देखकर जज मत करना। और कुछ लोगों के लिए ये कोई प्लेयर पर्सन है जो पहले आपके साथ थे, ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। लुक एट दिस, दोबारा से यहाँ पे लवर्स की एनर्जी आई है। मैं दिखा नहीं सकती ये कार्ड आपको, लेकिन यहाँ लवर्स की एनर्जी है। अगर इस पर्सन के साथ आपका नो कांटेक्ट है, तो मुझे लगता है कि मे बी कांटेक्ट आपका दोबारा से ये करें। जो लोग नो कांटेक्ट में, उनके लिए बता रही हूँ। वेल्दी मैन, दिस इज़ वेल्दी मैन। ये जो भी पर्सन है, वेल्दी पर्सनैलिटी है, वेल्दी मैन, वेल्दी पर्सन है ये, आज जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपके लाइफ पार्टनर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।